इस्माइल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे देश में जो सीमावर्ती राज्य हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, और इवन आपका जो है ये मणिपुर, आसाम हो गया, इनमें जो है माहौल जो है कुछ इस तरह का होता है, घुसपैठिए भी आते हैं, उस पर अव्यवस्था होती है। तो इसका जो समाधान क्या है कि इन राज्यों में भी शांति स्थापित हो? सिराज साहब, इसका जवाब हमने एनआरसी मसौदे में दिया है जी। और बहुत बेहतर तरीके से दिया है। भारत सरकार को भेज दिया है वो मसौदा, ये सब जिक्र है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि लोग दूसरे देश से आपके यहाँ आते हैं, आपके भी लोग दूसरे देश में आते हैं, ये मसौदे में हमने प्रूव किया। समझे साहब, ये समस्या जो है हमारे देश से जो बॉर्डर देश हैं, ये सबके साथ लगा हुआ है। इसके सबूत के तौर पर मैं भी आपको बता देता हूँ कि श्रीलंका में हमारे लोग गए, बहुत बड़ा वहाँ आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा मारकाट हुआ था। वो क्या था, उन्हें बस आपका नजरिया बदल जाता है। जब आपका बंदा वहाँ जाता है तो घुसपैठिया नहीं होता, जब कोई दूसरा बंदा यहाँ जाता है तो ये घुसपैठिया हो जाता है। ये आपको नजरिया बदलना पड़ेगा। हमने जो देखा, हमारे मसौदे में जिक्र किया है, आप उसको पढ़िएगा, सरकार के सामने रखिए, खास करके उस पॉइंट को रखिएगा। उसके अंदर हमने सुझाव दिया है इसका इलाज क्या करना। अब शब्द आपने इस्तेमाल किया घुसपैठिए का, मैं उन्हें घुसपैठिया नहीं मानता। घुसपैठिया तो मैं मानता हूँ चाइना को, समझे ना। बंद कर दो 1 मिनट में, इतना सोचो जी, छोड़ दो। हाँ यार, बंद ही करो। हाँ, ये तो बीच में कट जाएगा। कहाँ कट जाएगा जी। आम बोलचाल में घुसपैठिया उसे माना जाता है जो किसी देश से, जैसे बर्मा से, म्यांमार से, या श्रीलंका से, या नेपाल से, या पाकिस्तान से, या बांग्लादेश से, या भूटान से अगर कोई आ गया तो उसे घुसपैठिया आम बोलचाल में माना जाता है। ये शरणार्थी, समझेगा, उन्हें उनकी जीविका नहीं मिल पाती, वहाँ उनको जान माल, उनकी इज्जत आबरू दांव पर लगती है। तो वो ये देखता है कि भारत देश में जीविका भी मिल जाएगी, मेरे जान माल, मेरी इज्जत आबरू की सुरक्षा भी हो जाएगी। इसलिए वो बेचारा अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए आपके देश का सम्मान करते हुए, उसके दिलो दिमाग में है, इसलिए वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ जाता है कि अगर मैं यहाँ आ गया तो मेरे साथ अमन हो जाएगा, मैं यहाँ कम से कम मेरी इज्जत आबरू नहीं लूटी जाएगी, मेरी जान नहीं मारी जाएगी। तो ये तो आपके लिए गर्व की बात है कि बॉर्डर देश के कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उन्हें सताया जाता है तो आप यहाँ शरण लेने आते हैं साहब। तो ये आपने, तो ये आपकी इज्जत अफजाई हो रही है, ये आपका गर्व की बात है कि लोग जब दुखियारे होते हैं, उन्हें दुख होता है तो मेरे यहाँ जाते हैं। मैं उन्हें मेरी नज़रिए से घुसपैठिया नहीं मानता हूँ। मैं घुसपैठिया मानता हूँ चाइना को, जो अभी बंदूक के बदौलत, अपने हथियारों के बदौलत, अपने मिसाइल के बदौलत, अपने वगैरह वगैरह जो लड़ाकू सामान होते हैं, उनकी बदौलत हमारे देश में सैकड़ों हजारों किलोमीटर उसने कब्जा किया है। मैं उसे घुसपैठिया मानता हूँ। जो जान बचाने आया है, ठीक है, वो आ गया है, उसका इलाज हमने सरकार को सुझाया उसके अंदर कि उसने क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। एक भी शरणार्थी अगर कहीं से भी आया हो बॉर्डर देश से, और वो उससे हमारी सरकार ने जांच पड़ताल करना चाहिए कि अगर ये सिराज साहिल अपनी फैमिली लेके बॉर्डर क्रॉस करके आए तो जाहिर बात है कि वो उसको कोई तकलीफ है। भारत सरकार ने उससे उसका इलाज ढूंढना चाहिए, उससे बात करना चाहिए, उसके मसले को जानने की कोशिश करना चाहिए। और अगर ये सिराज साहिल यहाँ से आया हुआ है तो जिस भी प्रांत यानी जिस भी देश से आया हुआ है,
भारत सरकार की इतनी क्षमता है, उसने बात करना चाहिए आँख में आँख मिला करके कि ये तुम्हारा चिराग साहिब अपने परिवार के साथ यहाँ पर आया है और उसका कहना यह है कि मेरी इज्जत आबरू, मेरी जान की हिफाजत वहाँ नहीं है, मैं डर कर भाग कर आया हूँ, अपनी ये सब हिफाजत के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो बाकायदे चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे बर्मा हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, चाहे चाइना हो, ये सबको भारत सरकार ने बात करना चाहिए कि ये जिस डर से आया है इसका डर खत्म करिए और गारंटी दीजिए भारत सरकार को कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उस सरकार की होगी और इसको फिर बाइज्जत तुमने यहाँ से लेके जाना है। ये हमने सुझाव दिया है भारत सरकार को, इसी मसौदे के अंदर सुझाव दिया है। तो सिर्फ हमारे देश के प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जो एक भी जा रहे हैं उसका उदाहरण हमने बता दिया है, हमारे लोग भी जाते हैं, बस फर्क इतना है हमारा नज़रिया बदल गया। जब हमारा बदला जाता है तो हम उसे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब दूसरा आ जाता है तो उसे घुसपैठिया कहते हैं। मैं इसे नाकार रहा हूँ। मेरे मसौदे में बहुत गंभीरता से तमाम बॉर्डर देशों को हमने शामिल किया है और भारत सरकार के को लीडर बनाया है कि तुम इस खित्ते के लीडर हो, तुमने इस मसले का इलाज करना चाहिए। ये जिम्मेदारी भारत सरकार को